एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हमें पढ़ना है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये 12th क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है फीमेल प्रीमेट्स में, जैसे कि मंकीज़ है, एप्स है और ह्यूमन बीइंग्स है, इसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है वो मतलब कब बिगिन होती है, जब एक फीमेल में प्यूबर्टी आएगी तब वो बिगिन होती है। और इसे हम कहते हैं मेनार्क। ठीक, ह्यूमन फीमेल्स में क्या होता है, जो मेंस्ट्रुएशन है वो रिपीट होती है कब 28 to 29 डेज के बाद वो रिपीट होती है। और जो साइकिल होता है ना इवेंट्स का, जो स्टार्ट होता है एक मेंस्ट्रुएशन से लेकर दूसरी मेंस्ट्रुएशन तक, उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो क्या होता है, एक ओवम जो है वो रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन, जो कब होता है ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में। और जो मेजर इवेंट्स होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के वो दिखाए गए हैं फिगर 3.9 में। और जो साइकिल होता है ये स्टार्ट होता है किससे, मेंस्ट्रुअल फेज से, जब मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो ऑकर करता है और ये रहता है 3 to 5 डेज तक। जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, जब एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होती है ना यूट्रस की, वो ब्रेक डाउन हो जाती है और उस वजह से ब्लड वेसल्स जो होते हैं ना इसके, वो क्या फॉर्म करते हैं, लिक्विड। और फिर वो फिर यही लिक्विड जो है वो वजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है। मेंस्ट्रुएशन जो है ना वो खाली तब ऑकर करती है अगर रिलीज्ड ओवम जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ होगा। अगर लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन है, यानी एक लेडी में मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ, तो ये एक इंडिकेशन हो सकती है प्रेगनेंसी की। हाउएवर ये अगर एक लेडी है उसमें मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ, इसका कॉज क्या हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से या पुअर हेल्थ की वजह से। ठीक, एक्स्ट्रा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसे कौन फॉलो करता है, फॉलिकुलर फेज। तो इस फेज के दौरान क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ना ओवरी में, वो ग्रो करते हैं ताकि वो बन जाए फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाए। और साइमल्टेनियसली क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम होता है ना यूट्रस का, वो रीजेनरेट होता है किसके थ्रू, प्रोलिफरेशन के थ्रू। तो जो ये चेन्स है ये आती है किस में, ओवरी में। और जो चेन्स ओवरी में होती है ना और यूट्रस में, जो ये चेन्स आती है ओवरी में और यूट्रस में, उसे इंड्यूस किया जाता है कैसे, किस वजह से, जो ओवरियन हार्मोन्स और पिट्यूटरी हार्मोन्स में चेंज आ जाती है। जो सिक्रीशन होता है किसका, गोनोडोट्रोपिन्स का, जो है LH और FSH, वो इंक्रीज होता है ग्रेजुअली कब, फॉलिक्यूलर फेज के दौरान, और स्टिमुलेट करता है फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन एस्ट्रोजेंस की बाय ग्रोइंग फॉलिकल्स। बोथ जो LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो अटेन करता है एक पीक लेवल, ठीक, इन द मिडल ऑफ साइकिल के मिडल में, यानी अबाउट 14th डे। तो क्या होता है, जो रैपिड सिक्रीशन होती है LH की, तो इसकी क्या होती है, ये मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है, अपनी मैक्सिमम लेवल पे, जो किसके दौरान, मिड साइकिल के दौरान, और इसे कहते हैं LH सर्ज। और ये इंड्यूस करता है किसका, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड देयर बाय रिलीज करते ओवम को, उसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन। जो ओव्यूलेशन होता है उसे फॉलो कौन करता है, ल्यूटियल फेज, ड्यूरिंग विच रिमेनिंग पार्ट्स जो होते हैं ग्राफियन फॉलिकल के वो ट्रांसफॉर्म होते हैं एज कॉर्पस ल्यूटियम। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो स्क्रीट करता है लार्ज अमाउंट प्रोजेस्टेरॉन की, जो कि एसेंशियल होता है मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम के लिए। सच एन एंडोमेट्रियम जो होता है वो नेसेसरी होता है किसके लिए, फर्टिलाइज्ड ओवम की इम्प्लांटेशन के लिए। और जो बाकी अदर इवेंट्स होते हैं प्रेगनेंसी के, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, जो सारे इवेंट्स जो होते हैं ना मेंस्ट्रुअल साइकिल के, वो स्टॉप हो जाते हैं और कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है। अगर अब
इन एब्सेंस मतलब फर्टिलाइजेशन की इन एब्सेंस में क्या होता है, जो कार्पस ल्यूटियम होता है ना वो डीजेनरेट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे डिसइंटीग्रेशन हो जाती है एंडोमेट्रियल लाइनिंग लीडिंग एंड्रोमेट्रियम की, तो उस वजह से क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन हो जाती है। तो मार्क होता है इससे एक नया साइकिल मार्क होता है, ठीक है ना। इन ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ना वो सीज होता है, यानी वो बंद होता है कब, जब एक लेडी जो है ना वो अराउंड 50 ईयर्स की उसकी एज हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं मेनोपॉज। ठीक, जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन है ना वो इंडिकेटर है किसका, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का, और वो एक्सटेंड होता है बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एंड हो जाता है।